हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बढ़िया से हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा, इनके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इससे फायदा उठाएंगे और अपने मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आइए वन बाय वन हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल triangle is 600 centimeter square. If the base of the triangle exceeds altitude by 10 centimeter, find the sides of the triangles. ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस उसके एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है और साथ ही कह रहा है अगर इसका एरिया इस ट्राइंगल का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसके एल्टीट्यूड और बेस पता लगाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम इसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहां एक चीज देखेंगे कि यहां इन्होंने हमें बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है। यहां पर अभी हम फिलहाल मान लेते हैं, लेट बी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एक्स। अभी हमने उसे एल्टीट्यूड को एक्स मान लिया है, ये क्वेश्चन में नहीं है, वो हमने माना है। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बेस एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, तो इस तरीके से बेस क्या हो जाएगा x + 10, देन बेस विल बी x + 10। साथ ही कह रहा है कि इसका एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 b × h बेस × हाइट करते हैं, उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास बेस है और हाइट हमने मान लिया है, उसका यूज करेंगे। इट मीन्स के 1/2 × बेस x + 10 × हाइट x इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर इसे 12 कर दिया, तो इस तरीके से हमें मिल गया इस तरफ x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्हें हम शिफ्ट करेंगे, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस होके आएगा। अब इन्हें भी सही से करने के लिए हमें इनको x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब हम इनके मिड टर्म को स्प्लिट करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या होगा x स्क्वायर प्लस, अब सवाल ये है कि थर्ड और फर्स्ट टर्म के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इनका जो मल्टीप्लिकेशन उतना ही लाना है, तो हम 40 जा करते हैं तो वो 1200 पूरा करता है, तो हम इसे 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। अब इनके हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां कॉमन क्या है x, तो यहां बचेगा x प्लस
40, यहाँ पर 30 को हम कॉमन मान के बाहर निकालते हैं तो x प्लस माइनस करेगा 40 जा इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो नंबर, तो इसके साइड्स हैं x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड x प्लस 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो द साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया आंसर को। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है और पता लगाएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी पेरीमीटर 82 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी 82 सेंटीमीटर है एंड एरिया L इंटू बी 400 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ऐसे में उस रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है हमें ये पता लगाना है। सॉल्यूशन, लेट बी द ब्रेथ x, फिलहाल हमने x मान लिया, तो इसके हिसाब से पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 82 सेंटीमीटर। अब हम इसे 2 को रिमूव करते हैं, सिर्फ एल प्लस बी रख लेंगे। उसके लिए क्या होगा, ये 82 41 हो जाएगा। इट मीन्स के L प्लस बी इक्वल टू 41 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने यहाँ पे B मान लिया है x, यानी L प्लस x इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। देन L यानी लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस x। अब हमारे पास दोनों चीज है, b हमने x मान लिया था और l इक्वल टू 41 माइनस। इस तरीके से हमारे पास l इक्वल टू 41 माइनस x आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एरिया है 400 सेंटीमीटर, तो हमने एरिया इक्वल टू 400 सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ L इंटू बी, एल आया है 41 माइनस एक्स इंटू बी, एक्स हमने मान लिया इक्वल टू 400 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इन्हें सही ऑर्डर में सजाएंगे, इसे यहाँ लाए तो इनका साइन चेंज किया तो एक्स स्क्वायर, इसका भी चेंज करना पड़ा माइनस 41x, इसे शिफ्ट करके उसका भी चेंज कर दिया प्लस 400 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 400 आना चाहिए, तो वो इनके दो टुकड़े बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 इक्वल टू 0। 25 16 41x देगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो ये हमें दे रहा है x माइनस 25, यहाँ 16 x माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0। हमें मिला x माइनस 16 एंड x माइनस 25। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
सो x इक्वल टू 16 और 25, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सो द ब्रेथ शुड बी 16 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिनके साइड्स जो बन रहे हैं वो हैं 5x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। मान लिया वो ABC ट्राइंगल है जो B पे राइट एंगल है, जहां पर एक साइड AB 5x सेंटीमीटर है और दूसरी साइड BC 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन फाइंड हाइपोटेनस। तो हमें AC पता करके बतानी है। तो AC बताने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों हाइट और बेस, इन दोनों का पहले डायमेंशन पता करना होगा कि इनके क्या हैं, जो भी लेंथ है। सॉल्यूशन यहां पर इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 5x, BC इक्वल टू 3x माइनस 1। हमने ये माना है, ये अपने हिसाब से हमने किया है और बाकी जो डायमेंशन इन्होंने खुद सजेस्ट किया है। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब आगे हमें तो इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने खुद दिया है, यानी कि 1/2 इंटू बी इंटू एच, वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने बी माना है 3x माइनस 1 और एच है 5x। तो फिर ये उसी हिसाब से हो जाएगा 1/2 इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब हम इसे शिफ्ट कर दे रहे हैं उस तरफ, तो हमें मिलता है 5x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू, ये उधर गया तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसने उसे बदल दिया। अब इसे शिफ्ट करते हैं हम इस तरफ, तो शिफ्ट करने पे हमें क्या मिलता है 5 से हम दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं, 120 और 5 दोनों कॉमन फैक्टर 5 है, हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसे रिड्यूस करके कर दे रहे हैं x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसे शिफ्ट करेंगे और साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x3x स्क्वायर माइनस x, ये इधर -24 बन के आ गया इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर 24 3 72, अब इन्हें x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनके भी प्रोडक्ट 72 माइनस में आने चाहिए, -1 यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इनके कॉमन को हम बाहर निकालते हैं, तो हमें मिलता है 3x हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर हमें x मिला -3, आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस 8 को हमने बाहर निकाला, तो x -8
इक्वल टू 0 हमारे सामने है 3x प्लस 8 और दूसरा है x माइनस 3। ये नेगेटिव तो हम इनके डायमेंशन में रख नहीं सकते, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो वो होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3। अब हम इसका यूज करके इनके डायमेंशंस को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ x इक्वल टू हमें 3 आ गया है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 15 सेंटीमीटर। हमने ए बी का फाइंड आउट कर लिया। दूसरा बी सी इक्वल टू 3x माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आंसर हमें AC फाइंड आउट करके बताना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें क्या करना है, यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का सम आ जाएगा इनके स्क्वायर का, वो हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। AC इक्वल टू 225 प्लस 64, AC इक्वल टू 289, AC 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो इस तरीके से AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनस इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हम बता दें। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीज़ों को तो आप बहुत हद तक लोअर क्लास में ही कर चुके हैं, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर, और उसका जो एरिया है वो है 240 सेंटीमीटर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ऐसे में हमें उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस को, अब हम इसे कैसे पता करते हैं ये देख लीजिए। यहां बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L लेंथ इक्वल टू, पहले हम ब्रीथ, लेट बी ब्रीथ x, तब लेंथ हो जाएगा x प्लस 8, और साथ ही क्वेश्चन में कहा है एरिया है 240 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लेंथ x प्लस 8 इंटू x इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। अब हम इनका काम शुरू करते हैं। x स्क्वायर बनाया प्लस 8x, इसे शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ, माइनस 240 इक्वल टू 0। अब यहां हम 8x को स्प्लिट करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हमें 8 सम दे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस 240 आना चाहिए। 12 20 जा, तो यहाँ माइनस 12 और प्लस 20 में रखना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x, 8x बच जाएगा, माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इनके कॉमन निकाल लेते हैं हम। x को हमने बाहर निकाला तो यहाँ x प्लस 20 बचेगा,
यहाँ हमने -12 को बाहर निकाला तो x माइनस प्लस 12 20 या 240 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x माइनस 12 एक बन रहा है और दूसरा x प्लस 20 बन रहा है। ये हमें नेगेटिव में देगा, तो नेगेटिव में तो डायमेंशंस हो नहीं सकते, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो वो आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 12 आ गया है, अब हम इनके डायमेंशंस आराम से बता सकते हैं। सो ब्रेथ x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ x प्लस 8 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से इन्हें पूरा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इन क्वेश्चंस के जो भी आपने अभी सॉल्यूशन देखे, एग्जांपल देखे, इससे फायदा उठाएंगे और इससे भी बढ़िया ढंग से आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट समय समय पे देते रहें।